नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाज़िल हज़रात, बाग़े जनाह से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ कर रहा है। आज मैं एक इंतहाई अहम मसले पे आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह एक रियासत का एक छोटा सा कलपुर्जा अपने आप को फ़िरौन समझता है, अपने कपड़ों से बाहर है और किसी को खातिर खा लाने में अपनी तौहीन समझता है। हाँ जी, ये सेक्शन अफसर ASF मोहम्मद अरसलान की बात कर रहा हूँ, जो कि चंद माह कबल उसको सलीम साहब को चेंज करके इसको मोहम्मद अरसलान को लाया गया था। सलीम साहब इंतहाई शरीफ आदमी थे, वो बात सुनते थे काम करो ना करो, काम किसी का होता है नहीं होता, लेकिन बंदे से मुंह से बोल मीठी होनी चाहिए। ये बंदा जब से है ASF वालों को अपने पास नहीं बैठने देता, ये अपनी इनसे बात करना तौहीन समझता है। ये मैंने खुद को दर्जों दफ़ा इसका फ़ोन किया, बंदा फ़ोन करना पसंद नहीं करता, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इसको पहले 80 बार हासिल थी। चौधरी शौकत अली जो सेक्रेटरी जो रिटायर हुआ है 1.5 महीना पहले, अब उसको इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन कहीं लगा दिया गया कराची में। वो बैठता पता नहीं PA का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, इसका चेयरमैन है। और रिहाइश उसने सिविल एविएशन की ली हुई है, रिहाइश सिविल एविएशन की ली हुई है, क्योंकि उसका जो सिविल एविएशन का DG है वो इसका कोर्समेट है। और स्पेशली ये हजारावाल ग्रुप इकट्ठा होके उन्होंने एक प्लान किया कि किसी तरह ASF से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स खरीदी जाए, इनसे किसी तरीके से हासिल की जाए। उसके लिए ये कभी ऑर्डिनेंस दिलवा देते हैं, कभी लेजिस्लेशन करते हैं, कभी कोई काम हो जाता है, कभी कोई काम हो जाता है। ये समझ नहीं आ रही कि ये अल्टीमेटली ASF के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सिविल एविएशन क्योंकि बहुत अमीर अदारा है, वहाँ से इनको खमंटू मिलते हैं। उन खमंटुओं के लिए ये मुबैना तौर पे ये डाक भी शेयर करता है सिविल एविएशन वालों के साथ। सिविल एविएशन वालों से ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह भी ये करता है बंदा। तो सूरत हाल ये है कि एक जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है वो आर्मी एक्ट के तहत काम कर रही है, एक डिसिप्लिन फोर्स है जिसके पास एयरपोर्ट की तमाम पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी है, और वो एक प्रोफेशनल जॉब पे लगे हुए हैं। ये जो है ये जो छोटा सा बोनस अफसर है, ये अपने आप को पता नहीं कोई तोप चीज़ समझता है। और ये इनका तमाम तर कोशिश ये है किसी ना किसी तरीके से ये जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसको लेके सिविल एविएशन के हवाले किया जाए। जो एक्ट उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्ट बनाया है उसमें सिविल एविएशन को अफसर, उनके मुलाजमों को अफसर कहा गया है और ASF के मुलाजमीन को मेंबर कहा गया है, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कमांड पाकिस्तान का सर्विंग मेजर जनरल करता है। तो मैं तो ये अपनी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान हैं उनसे भी कहता हूँ, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस बंदे पे इसको ज़रा अपनी औकात में लेके आए। ये तो अपनी औकात से बाहर हो चुका है, ये तो किसी का फ़ोन सुनना अपनी तौहीन समझता है। ASF वालों का, ASF वालों की कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए ASF के लिए कदम कदम पे इस बंदे ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। इसके लिए आज मैंने ट्वीट भी किया स्पेशली, ये लोगों को पता चले ये चीज़ क्या है। ये आया इम्पोर्ट कहाँ से किया गया, इम्पोर्ट करने वाला हजारावाल ग्रुप है, जो शौकत अली है, साबका सेक्रेटरी है, उसने इम्पोर्ट किया। पहले सलीम साहब से बड़ा बंदा भी जो मौजूदा सेक्रेटरी है उनके मुतालिक मुझे सिकंदर जहांबाज ने बताया, उनकी पर्सनल हेयरिंग थी, वो बता रहा था बड़ा नफीस अफसर है। तो जनाब सेक्रेटरी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि इस बंदे का ज़रा इस पर नज़र रखें, इसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। और ये ऐसी कानून साजी, ऐसी ड्राफ्टिंग करके देता है कि अल्टीमेटली ASF से अगर आपने ये सिक्योरिटी ले ली तो रोज़ाना एयरपोर्ट पे कोई ना कोई वाक़या होगा। ये तो एक 10,000 फोर्स है, 10,000 बंदों की फोर्स है, उसके साथ आप क्या करना चाह रहे हो। और वो भी आर्मी एक्ट के तहत काम कर रही है, और सर्विंग मेजर जनरल उसका DG है और उसका डिप्टी DG सर्विंग ब्रिगेडियर है, 4 ब्रिगेडियर है वहाँ के जो डेपुटेशन पे आते हैं। तो अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। इस बंदे को पहले वो डिप्टी सेक्रेटरी थे भट्टी साहब, वो बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा लोगों के साथ बिहेव करते थे, और कम अज़ कम इखलाक के साथ तो पेश आओ ना। इखलाक के साथ पेश आने में कि पैसा लगता है। आप लोगों को सिर्फ ये चाहिए
کھمنٹو جہاں سے ملتے ہیں ان کا کام کرو. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اخلاق بھی کوئی چیز ہوتا ہے. خواجہ صاحب بڑا مشہور کہتا ہے شرم تو ہونی چاہیے, گریس ہونی چاہیے, حیا ہونی چاہیے. تو آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں, اپنے آپ کو پبلک ڈیلنگ کے لیے. آپ تو بیٹھے پبلک ڈیلنگ کے لیے ہو, آپ لوگوں کے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو, آپ یہ نہیں اس میں روڑے اٹکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں انشاءاللہ تعالی سعد رفیق جو منسٹر ہیں ہمارے سیال لاہور کے ہیں, میں ان سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ یہاں بیٹھ کے, اور اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اور یہ کس طرح اے ایس ایف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ اجازت دیں, آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.